और मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी और गणेश समृद्धि के प्रतीक हैं। उनके आशीर्वाद से देश समृद्ध होगा, देश आगे बढ़ेगा और नंबर 1 बनेगा। लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाना मंगलमय होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने समर्थन किया है और कहा कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश संपन्नता और समृद्धि के प्रतीक हैं। उनके आशीर्वाद से देश समृद्ध होकर आगे बढ़ेगा और नंबर 1 बनेगा। सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत की करेंसी पर महात्मा गांधी जी के साथ साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगाना पूरे देश के लिए मंगलमयी साबित होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार का। तरुण, अब जिस तरह से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बयान दिया है भारतीय करेंसी को लेकर कि मां लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए, श्री गणेश की फोटो होनी चाहिए, सियासत शुरू हो गई है। भाजपा की बात करें, कांग्रेस की तरफ से बात करें, सभी हमलावर हो गए हैं केजरीवाल को लेकर। अब देखिए, मनीष सिसोदिया ने यहां पर समर्थन किया है। देखिए, वो तो डिप्टी सीएम है, वो तो समर्थन करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक हिंदुत्व का जो एक बड़ा मुद्दा था, जो बीजेपी के लिए हमेशा पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता था, और उसको हथियाने की अरविंद केजरीवाल कोशिश करेंगे और राजनीतिक उफान नहीं होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी के लगातार बड़े से बड़े प्रवक्ता उतर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम आरोपों का जवाब दे रहे हैं। बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है उसको भी हमने देखा है। ये ठीक उसी तरह से था कि अगर कोई नेता किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसके पुराने बयानों को निकालकर विपक्षी पार्टियां उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी भी ऐसा क्यों ना करे, चूंकि उनकी जब सबसे स्ट्रांग पिच के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैटिंग करने लगेगा और उनको चुनौती देगा कि इस प्रस्ताव का समर्थन करें और उस प्रस्ताव का विरोध भी बीजेपी के नेता नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट मुद्दे के तौर पर उनको घेरने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से संबित पात्रा ने कोशिश की कि किस तरह से उनके पुराने बयान रहे हैं, पार्टी के पुराने ट्वीट्स रहे हैं, और किस तरह से उनका कोई आइडियोलॉजी के साथ नाता नहीं रहा है। बीजेपी और ये नहीं करेगी तो और क्या करेगी? वो इस प्रस्ताव का विरोध नहीं कर सकती है, वो सीएम अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं और पार्टी के नेता भी जानते हैं। लेकिन अगर ग्रे शेड्स के ऊपर बीजेपी इस प्रस्ताव का विरोध करती है, उसके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आक्रामक हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवता का अपमान वो ना करे। बेशक केजरीवाल का वो अपमान करें, केजरीवाल से वो खुंदस पालें, केजरीवाल का वो विरोध करें, लेकिन इस तरह की जो प्रस्ताव की मांग है उसके जरिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपना सेंटीमेंट जाहिर नहीं कर रहे हैं, बल्कि 130 करोड़ जनता का सेंटीमेंट प्रस्तावित कर रहे हैं। और ये बात की जानी कि शराब की दुकानों के अंदर इस तरह से हिंदू देवी देवताओं के अगर नोट जाएंगे तो ये आपत्तिजनक हो सकता है। नॉनवेज की दुकानें हैं, वहाँ पर अगर इस तरह के नोट जाएंगे तो वो आपत्तिजनक हो सकता है। तो इस पर आतिशी ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी व्यवसायी नहीं है, ऐसा कोई भी दुकानदार नहीं है जो हिंदू देवी देवता के तौर पर, प्रमुख तौर पर भगवान गणेश और भगवान लक्ष्मी की पूजा ना करता हूं। लिहाजा उनका सम्मान किसी भी लिहाज से कमतर नहीं हो सकता और किसी उसको खास व्यवसाय से जोड़कर मलानित भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी को इस तरह के विरोध की पूरी तरह से अनुभूति नहीं होगी। आम आदमी पार्टी भी जानती है कि किन मुद्दों के आधार पर बीजेपी उनकी घेरेबंदी कर सकती है, किन पुराने ट्वीट्स के आधार पर बीजेपी कटघरे में खड़ा कर सकती है मंशा को, पार्टी की आइडियोलॉजी को, और सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तर्कपूर्ण तरीके से जवाब भी दे रहे हैं।